जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस क्लास में हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले 2, 3, 4 जुलाई को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, रस कितने प्रकार के होते हैं। जो रस दोस्तों होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 9 प्रकार के रस होते हैं दोस्तों। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 9 प्रकार का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है दोस्तों, कौन सा रस है, तो हो जाएगा शांत रस, जो कि 9वां रस है हिंदी साहित्य का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आवाज किस भाषा का शब्द है। जो आवाज है दोस्तों, यह किस भाषा का शब्द है, तो यह दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है आवाज। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फारसी भाषा का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। जो पंचवटी में जो समास है दोस्तों, कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विगु समास है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा द्विगु समास। ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी जितने इस क्लास में क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी ना एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए चुन छाट कर क्वेश्चन लेकर आया। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग पूरा देख लेते हो तो इस क्लास से दोस्तों 3-4 मार्क आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देशभक्त कौन सा समास है। जो देशभक्त है दोस्तों, ये कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन भी हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। जो क्रोध है दोस्तों, यह कौन से रस का स्थायी भाव है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रौद्र रस का दोस्तों स्थायी भाव है। ऑप्शन डी हो जाएगा रौद्र रस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है। जो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य है, तो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ध्यान रखिएगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें दोस्तों निषेधवाचक वाक्य है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अब लगता का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो हो जाएगा इनमें से झूठा दिखावा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ क्या होगा। जो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का दोस्तों जो अर्थ होगा क्या होगा, तो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। दोस्तों यानी परिश्रम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा किया और फल बहुत ही कम मिला दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा आपका विप थगा, जो कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा। वायु रक्षा, वायु शाखा दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द है आग का। हाँ, हुतासन भी है दोस्तों, विभाषणु है, और ये सब दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। ए बी सी तीनों दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखिए, जो ऑप्शन डी है ये दोस्तों पर्यायवाची शब्द नहीं है आग का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम शब्द है। जो गुरु है दोस्तों, ये किसका विलोम शब्द है, तो हो जाएगा शिष्य का दोस्तों विलोम शब्द है गुरु। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा शिष्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा। जो गरल का विलोम शब्द होगा दोस्तों सुधा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सुधा, जो कि गरल का विलोम शब्द होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो तोता का जो पर्यायवाची शब्द इन ऑप्शन में से क्या है, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। सुबह भी तोता का पर्यायवाची शब्द है, सुग्गा भी है, सुख भी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों आंसर यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़ियों का पंख गिनना दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, तो हो जाएगा अनुभव होना। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अनुभव होना। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सर्वज्ञ। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विपिन का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या है इन ऑप्शन में से, जो जाएगा जंगल, जो कि विपिन का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जंगल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस समाज में दोस्तों पहला पद प्रधान होता है। तो पहला पद जो प्रधान होता है कौन से समास में होता है, तो हो जाएगा अव्ययीभाव समास में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अव्ययीभाव। ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि, जो व्यायाम में दोस्तों संधि है कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा यौन संधि है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा यौन संधि। ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन पहले रिपीट हुए वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ ताकि आने के आगे चांस ज़्यादा हो सकते, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा। सन्मार्ग का जो संधि रूप होगा दोस्तों क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सत प्लस मार्ग, जो कि सन्मार्ग का संधि रूप होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली। जो खड़ी बोली दोस्तों यह किस हिंदी की बोली है, ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों काल होगा दोस्तों, कौन सा काल है उस वाक्य में उसने पढ़ा था, इसमें दोस्तों कौन सा काल है, तो हो जाएगा भूतकाल है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भूतकाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना क्या है। जो उसका कोट पुराना था इस वाक्य में जो पुराना दोस्तों ये पुराना क्या है, तो हो जाएगा विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा विशेषण। दोस्तों किसी भी चीज़ का विशेषण बताता है तो ध्यान रखिएगा यह विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। जो इस वाक्य में जो वह है दोस्तों ये क्या है, तो हो जाएगा सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सर्वनाम। ध्यान रखिएगा इस वाक्य में वह सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जो पेड़ से पत्ता गिरता है इस वाक्य में जो कारक है दोस्तों कौन सा कारक है, तो हो जाएगा अपादान कारक है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अपादान कारक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का जो बहुवचन है दोस्तों क्या होगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते, तो हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चिड़िया, जो कि चिड़िया का बहुभाषक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ। जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ दोस्तों ये हुआ ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी। जो हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या दोस्तों ये 18 है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18, जो कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द क्या है। जो दही शब्द दोस्तों ये क्या है, तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पुल्लिंग। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप क्या है। वानर का जो तद्भव रूप है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे बंदर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बंदर, जो कि तद्भव रूप है वानर का। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलमारी किस भाषा का शब्द है। जो अलमारी है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है, तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पुर्तगाली भाषा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केला का तत्सम शब्द क्या है। जो केला का जो तत्सम शब्द दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे कदली है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कदली, जो कि केला का तत्सम शब्द होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। जो चाय है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है, तो यह चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चीनी भाषा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है ये होता है वर्ण। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वर्ण, जो कि भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है। जो खर है दोस्तों यह किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हो जाएगा गधा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द खर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा गधा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द। सुधाकर शब्द दोस्तों यह किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है सुधाकर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों यह कंठ है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कंठ, जो कि घ का उच्चारण स्थान है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नवरात्र में कौन सा समास है। नवरात्र में जो समास है दोस्तों कौन सा समास है, यह द्विगु समास है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ध्यान रखिएगा नवरात्र में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो कि सही है दोस्तों करेक्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, इनमें से सही दोस्तों कौन सा है, तो जो सही है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिए, जो कि ये प्रतिनिधि है दोस्तों ये सही शुद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है। जो देश में जन्मा यह शब्द दोस्तों क्या कहलाता है,
तो यह कहलाता है देशज। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, देशज कहलाता है देश में जन्मा शब्द। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। जो नियति शब्द का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा भाग्य। ऑप्शन डी ध्यान रखिए, जो कि नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के जो भेद होते हैं दोस्तों, यह 3 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 3 भेद। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों, ये हो जाएगा अवधी भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अवधी भाषा। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं दोस्तों, यह 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 भेद। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते। जो दिनकर दोस्तों, यह किस रस के कवि माने जाते हैं। तो यह वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वीर रस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर संधि का उदाहरण। इन ऑप्शन में से दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है। तो हो जाएगा रत्नाकर, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा रत्नाकर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन है गा प्लस अक, जो कि गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेजोमिया का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमिया का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए तेज प्लस ओमय, जो कि तेजोमिया का सही संधि विच्छेद होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। इन ऑप्शन में से जो द्वंद्व समास है दोस्तों, कौन से शब्द में, कौन से ऑप्शन में है। तो हो जाएगा पाप पुण्य में दोस्तों द्वंद्व समास है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा पाप पुण्य। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का जो सही उदाहरण है दोस्तों, ये हो जाएगा त्रिभुवन, जो कि द्विगु समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिभुवन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वनाम में कितने प्रकार है। सर्वनाम के दोस्तों कितने प्रकार है। तो ये सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 प्रकार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार है। विशेषण के जो प्रकार है दोस्तों, यह 4 प्रकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 प्रकार के, जो कि विशेषण के हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं। समास के जो मुख्य भेद होते हैं, यह 6 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 6 भेद। ध्यान रखिएगा आप लोग, समास के कुल भेद होते हैं। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने के चांसेस 100% हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में जो समास है दोस्तों, कौन सा समास है। तो हो जाएगा अवयवी भाव समास है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अवयवी भाव समास। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास है। दोस्तों जो पहला पद अव्यय और प्रधान हो उस कौन सा समास होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अवयवी समास। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। उपसर्ग का जो प्रयोग होता है दोस्तों कब होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा शब्द के आदि में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा शब्द के आदि में। अगला क्वेश्चन है, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है। कपाल का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा माथा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा माथा, जो कि कपाल का समानार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है। दोस्तों किस शब्द में दोस्तों आबा प्रत्यय नहीं है। तो हो जाएगा लाभा में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लाभा में दोस्तों आबा प्रत्यय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय दोस्तों चयन कीजिए। तो हो जाएगा हर्ता दोस्तों प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा हर्ता। ध्यान रखिए, जो कि चयन कीजिए प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो हो जाएगा दिल्ली, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह घर से बाहर गया। दोस्तों वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हो जाएगा कारण है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कारण। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चारपाई पर
भाई साहब बैठे इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। दोस्तों जो इस शब्द में जो चारपाई है दोस्तों यह किस कारक में है, तो यह जो हो जाएगा अधिकरण कारक में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अधिकरण कारक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से यानी सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा। हमेशा जो स्त्रीलिंग रहने वाला जो शब्द है दोस्तों कौन सा शब्द है, ये हो जाएगा पक्षी, जो कि सदा यानी हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पक्षी। अगला क्वेश्चन है पारिजात। दोस्तों पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द, जो पारिजात है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हो जाएगा मंदार का पारिजात पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग मंदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी। जो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 28 है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 28 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नवनीत किसका पर्यायवाची शब्द। जो नवनीत है दोस्तों यह किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो हो जाएगा घी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा घी, ध्यान रखिएगा नवनीत पर्यायवाची शब्द है घी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी के कौन से काल को दोस्तों स्वर्ण काल कहते हैं, तो ये कहते हैं भक्ति काल को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भक्ति काल को दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ। जो कामायनी है दोस्तों किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह महाकाव्य है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महाकाव्य, ध्यान रखिए जो कामायनी है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। जो संस्कृत की जो 4 अध्याय है किसकी रचना है, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। बहाव शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा जो आव है, जो कि भाव शब्द में प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आव, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। जो पंच परमेश्वर जो कहानी के लेखक है दोस्तों ये हो जाएगा प्रेमचंद्र, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रेमचंद्र, जो कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत जो कहानी के जो कहानीकार है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा शुद्ध शरण है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध शरण, ध्यान रखिएगा कहाँ हार की जीत कहानी के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों इन ऑप्शन में से जो विशेषण शब्द दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा फुफेरा जो शब्द है ये विशेषण है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फुफेरा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की जो कहानी के रचयिता दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा ईसा अल्लाह खां, जो कि कहानी केतकी की रचयिता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। रसिक प्रिया के जो रचयिता है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा केशव दास है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा केशव दास, ध्यान रखिएगा रसिक प्रिया के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। आंसू काव्य के जो रचनाकार दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद, जो कि आंसू काव्य के रचनाकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। जो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं यह माने जाते हैं चंद्रबर दाई, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रबर दाई, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पे चंद्रबर दाई है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा चंद्रबर दाई, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिस भी शब्द के अंत में दोस्तों अ आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका कहते हैं दोस्तों अकारांत कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अकारांत, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की जो संख्या दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा कुल 33 है, यानी 33 है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है मगही किस भाषा की बोली। जो मगही दोस्तों किस भाषा की बोली है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।